हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ संग्रह में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सभी एग्जाम से पूछे जाने वाले प्रश्न को। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू कर। आज का फर्स्ट नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मत से विजयी हुआ। कुल 5,60,000 मतों में से 15% मत अवैध थे। विजयी उम्मीदवार को मिले वैध वोटों में से वैध वोटों की संख्या कितनी थी। तो सबसे पहले प्रश्न में दिया हुआ है कि दो गो उम्मीदवार है जो चुनाव हुआ, तो एक उम्मीदवार को मिला 75%, वो भी वैध मत के। टोटल होता है वोट 100%। कोई भी उम्मीदवार के वोट जब पड़ता है तो टोटल 100% होता है, जिसमें से बोल रहा है कि 15% जो वोट है वह अवैध घोषित कर दिया गया, यानी 15% वोट का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। और प्रश्न में दिया हुआ है 15% को अवैध घोषित कर दिया गया, और बोल रहा है कि विजय जो हुआ उम्मीदवार उसको मिला 75%, यानी जो जीता विजयी उम्मीदवार को 75% मिला। तो प्रश्न में बोल रहा है कि 75% मिला तो कितना वोट मिला, कितना वोट से उम्मीदवार विजयी हुआ, यही प्रश्न में पूछ रहा है। तो इसको दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट तरीका एक बार देख लेते हैं। तो बोल रहा है एक उम्मीदवार में टोटल 75% वैध मत है, और बोल रहा है कि टोटल वोट पड़ा 5,60,000 वोट पड़ा, जिसमें से बोल रहा है कि 15% वोट अवैध हो गया, यानी 5,60,000 के हम 15% निकालेंगे। तो 5,60,000 के 15% वोट जो है अवैध है। तो सीधा निकाल लेते हैं कि टोटल कितना वोट वैध है। तो इसको निकालने के लिए टोटल वोट लिखेंगे, उसके बाद में 15% यानी 5,60,000 के 15% को घटा लेंगे, क्योंकि 15% अवैध घोषित कर दिया गया है। तो टोटल वोट में से अवैध वोट घटा ले रहे हैं, तो टोटल वैध वोट बच जाएगा। तो यहाँ पर 15% प्रतिशत हटाएं तो बटा में 100 हो गया। अब यहाँ से काट लेंगे, तो सीधा काटेंगे तो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। यहाँ है 5,60,000, और यहाँ पर इसको गुना कर लेंगे, 15 से गुना करेंगे तो 15 15 छक्के 90 होता है, तो 90 के जीरो हो जाएगा। उसके बाद में 15 पचे 75, 75 और 9 हो जाएगा सीधा 84, तो 84, और ये डबल जीरो है तो डबल जीरो रह जाएगा। इतना वोट जो है 15% के मान आया, यानी 15% अवैध घोषित कर दिया गया है। तो टोटल वोट में से अवैध वोट घटा लेंगे, तो सीधा 5,60,000 वोट में से घटा लेंगे 8400 वोट, 8400 वोट घटा लेंगे। तो सीधा यहाँ से आ जाएगा 000, 3 गो जीरो आ जाएगा। फिर यहाँ पर 10 में से 4 घटेगा तो सीधा 6 आ जाएगा, और फिर 6 में से 8 घटेगा यानी 15 बचेगा। एक हासिल लेंगे तो 15, 15 में से 8 घटेगा तो 7 बचेगा, और इधर 4 रह जाएगा, यानी टोटल वोट पड़ा 7,76,000। ये टोटल वैध वोट है, क्योंकि 15% अवैध हो गया, जिसमें से 84,000 वोट अवैध चल गया। टोटल वैध वोट है 4,76,000। इसमें से बोल रहा है कि जीतने वाले को 75% मिला वोट, तो सीधा इसका 75% निकाल लेंगे। तो इतना के 75%, इतना गुना 75%, तो 75 और प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा। यहाँ से काट लेंगे सीधा 25 से, तो 25 तियाई 75 और 25 चौका 100। अब 4 से काट लेंगे इसको, तो एक बार में फिर एक बार में, यहाँ 36 हो जाएगा तो 9 बार में 36, और 3 गो जीरो है तो 3 गो जीरो बैठ जाएगा। अब इसमें 3 से गुना कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 है, तो 3 से गुना करेंगे तो पहले 3 गो जीरो बैठ जाएगा। उसके बाद में 9 तियाई 27 की 7, और 11 तियाई 33, और 2 हो जाएगा 35, यानी यहाँ से आ गया 3,57,000 वोट।
75% जीतने वाले उम्मीदवार को वोट मिला, लेकिन टोटल वोट उसको मिला 3,57,000 वोट, तब विजयी हुआ। और हार गया उसको सीधा मिला 25%। हारने वाले को 25% मिलेगा, क्योंकि जीतने वाले को जब 75 मिल रहा है तो हारने वाले को 100 में से 75 घटा देंगे, तो हारने वाले उम्मीदवार को 25%। तो यहाँ से 25% के मान भी निकाल सकते हैं। सीधा 4,76,000 के 25%, यानी 25/100 लिख करके काट लेंगे, तो यहाँ से निकल जाएगा हारने वाले उम्मीदवार के वोट की संख्या। तो जीतने वाले को प्रश्न में पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3,57,000। तो इसको दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं आसानी से, तो चलिए वीडियो में बने रहिए। पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसको दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे एकदम आसानी से, तो यहाँ पर दिया हुआ है टोटल वोट 5,60,000 टोटल वोट है। इसका बोल रहा है कि 75% वोट मिला तब वो जीत गया, लेकिन इसमें 15% ऐसा वोट है कि अवैध घोषित कर दिया गया। तो टोटल वोट होता है 100%, जिसमें 15% अवैध हो जा रहा है। तो वैध कितना है, तो वैध सीधा 100 में से 15 को घटा लेंगे, यानी 85% वोट जो होगा वह वैध वोट होगा। तो सीधा यहाँ 5,60,000 के 85% निकाल ले रहे हैं, तो 85 और प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। यहाँ से काट लेंगे, सीधा इसको 5 से काटेंगे तो 5 से कटेगा 17×5 = 85, और इसको काटेंगे 5 से तो 20×5 = 100। अब यहाँ 2 से काट लेंगे इसको, तो 2 एकम 2 दूना 4, यहाँ 16, तो 8 बार में 16, और यहाँ पर 4 गो 0 है तो 4 गो 0 रह जाएगा। सीधा आ जाएगा 2,80,000। इसमें 17 एक 0 से 1 0 कट जाएगा सीधा। तो अब गुना कर लेंगे 28 में 17 से, तो 17 17×5 = 85, 17 छके 2 से 17 8 36 से, यानी 136 होता है। तो 17 8 36 से, यानी 6 हो जाएगा, हाँ कैरी बच जाएगा 13 है। तो 17 दूना 34, 34 और 13 हो जाएगा 34 और 13, सीधा हो जाएगा 4 3 7 और 3 1 4, यानी 47। तो यहाँ पर 47 और 3 गो 0 है तो 3 गो 0 बैठा देंगे, यानी यहाँ से आ गया टोटल 4,76,000 टोटल वैध वोट आ गया, यानी उसको मिला 4,76,000 वोट वैध है। यहाँ से हम निकाल लिए टोटल वोट 5,60,000 था, जिसका 15% अवैध घोषित कर दिया गया। तो वैध वोट कितना पड़ेगा, तो सीधा 100 में से 15 घटा दिए, क्योंकि 15 अवैध वोट है 15%। तो 100 में से 15% घटाएं तो सीधा आ गया 85%। तो 85% यानी टोटल वैध वोट की संख्या हम निकाल ले रहे हैं। तो 85 और प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100, यहाँ से काट लेंगे तो सीधा आ गया 4,76,000। 4,76,000 टोटल वैध वोट है, जिसमें से जीतने वाले उम्मीदवार को मिला 75%। तो 4,76,000 के सीधा 75% निकाल लेंगे, क्योंकि जीतने वाले उम्मीदवार को 75% वोट मिला है। तो 75 और बट्टे में 100 कर लेंगे, यहाँ से काट लेंगे 25 तिहाई 75 और 25 चौके 100। 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 36, तो 9 बार में 36 हो जाएगा। फिर 3 गो 0 है तो 3 गो 0 बैठ जाएगा। अब यहाँ 3 से गुना कर लेंगे तो सीधा 9 तिहाई 27 की 7 और 11 तिहाई 33 और 2 हो जाएगा 35 और 0 बैठा देंगे, यानी यहाँ से आ गया 3,57,000, यानी जीतने वाले उम्मीदवार को 3,57,000 वोट मिलेगा। ये कैसे बनाएं, तो सीधा प्रश्न में दिया हुआ है, बोल रहा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 75% वोट मिला वैध मत के। यहाँ पर प्रश्न में आसान दिया हुआ है कि वैध मत के 75% वोट मिला विजयी हुए उम्मीदवार को, और कुल वोट जो है 5,60,000 मत पड़ा, जिसमें से बोल रहा है कि 15% अवैध घोषित कर दिया गया। तो बोल रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितना वोट मिला, तो टोटल वोट 5,60,000 है, इसका 15% अवैध घोषित कर दिया गया। तो सीधा यहाँ से निकाल लेंगे वैध मत कितना था, 15% अवैध, तो 100 में से 15 घटा देंगे, यानी वैध मत की प्रतिशत निकल जाएगा
तो सीधा 100 में से 15 घटा देंगे, यानी 85% वैध मत है। तो 85 और प्रतिशत हटाएं तो बटा में 100 लिख करके काट लिए, तो यहाँ से आ गया 4,76,000 वोट जो है वैध है। अब वैध निकल गया, जिसमें से अब प्रश्न में दिया हुआ है कि वैध मत के 75% वोट मिलता है जीतने वाले उम्मीदवार को। तो इसका 75% निकाल लिए, तो 75 और बटे में 100 काट लिए, तो सीधा आ गया 3,57,000 वोट, यानी जीतने वाले उम्मीदवार को 3,57,000 वोट मिला। और हारने वाले उम्मीदवार की संख्या पूछता कि कितना वोट से हार गया, तो सीधा 75% के मान इतना आया, तो इतना में से सीधा 4,76,000 में 3,57,000 घटा देंगे तो हारने वाले उम्मीदवार की संख्या निकल जाएगा। और अगर यहाँ पर नहीं, सीधा ऊपर से निकालना चाहते हैं तो सीधा 4,76,000 है, यहाँ पर 75% जीतने वाले उम्मीदवार को मिल रहा है, तो हारने वाले उम्मीदवार को कितना प्रतिशत मिलेगा, तो सीधा 100 में से 75 घटा देंगे, यानी 25% हारने वाले उम्मीदवार को मिलेगा। तो 25% के मान निकाल देंगे, तो 4,76,000 के 25% निकाल लेंगे तो निकल जाएगा हारने वाले उम्मीदवार की संख्या, यानी कितना वोट से वो हारा इसकी संख्या निकल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3,57,000, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का दूसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। तो पूछ रहा है कि छोटी संख्या क्या है, यानी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले प्रश्न में दिया हुआ है कि दो गो संख्या है जिसका अनुपात दिया हुआ है 3:5 की अनुपात में कोई संख्या है। इसमें से बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि किया जाता है, यानी मान लेते हैं कि 3 एक संख्या है और दूसरा 5, इसमें 10 की वृद्धि करेंगे तब ये अनुपात बनेगा 5:7। तो सीधा यहाँ से लिख लेंगे कि अनुपात में x को शामिल कर लेंगे, क्योंकि यह अनुपात में दिया हुआ है 3:5, लेकिन हमको रियल में जोड़ने के लिए बोल रहा है, यानी 10 की वृद्धि करने के लिए बोल रहा है प्रत्येक संख्या में रियल में, और यहाँ अनुपात में है। तो सीधा अनुपात में x को शामिल कर लेंगे, यानी 3:5 को लिखेंगे 3x:5x। अब यहाँ अनुपात है तो अनुपात यानी बट्टा, तो इसको लिख सकते हैं 3x/5x। अब प्रश्न में बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि किया जाता है, यानी संख्या 3:5 है, यानी 3x/5x इसी को बोल सकते हैं। अब बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि किया जाता है, तो 10 की वृद्धि कर देंगे प्रत्येक संख्या में, तब जो अनुपात बनता है वह 5:7 बनता है, यानी बराबर इतना बराबर है 5:7, और 5:7 को हम लिख सकते हैं 5/7। अब यहाँ से हम x के मान निकाल लेंगे, तो x के मान निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, यानी तिरछा तिरछी गुना। तो गुना कर लेंगे सीधा, यहाँ 5x में 5 से गुना करेंगे तो 25x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, फिर 10 में 5 से गुना करेंगे तो 10×5=50, यानी 50। यहाँ 25x है, 25x + 50 बराबर हो जाएगा। अब इस साइड गुना करेंगे तो 3x में 7 से तो 7×21, यानी 21x हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस, फिर 10 में 7 से गुना करेंगे तो 70 आ जाएगा। यहाँ सीधा 25x है, इधर 21x है, इसको इस साइड लाएंगे तो ये प्लस में है तो इस साइड माइनस में हो जाएगा, क्योंकि बराबर के उस साइड है, तो लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 21x, और 25 में से 21 घटाएंगे तो सीधा आ जाएगा 4x, और यहाँ पर बराबर कर लेते हैं। 50 इस साइड प्लस में है, उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 70 में से 50 घटा लेंगे तो सीधा यहाँ आ जाएगा 20। अब काट लेंगे 4 से 20 को, तो 4×5=20, यानी x बराबर आ जाएगा 5। x के मान आ गया 5। अब हमसे प्रश्न में पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, तो संख्या तो यही दिया हुआ है
3:5 यानी 3:5 के अनुपात में कोई संख्या है। इसी को हम 3x/5x भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से x के मान 5 आया और हमसे छोटी संख्या पूछ रहा है। तो 3:5 में छोटा कौन है? तो अनुपात में जो छोटा होगा वह रियल में भी छोटा होगा, और जो अनुपात में बड़ा रहेगा वह रियल में भी बड़ा होगा। दो गो की तुलना या तीन गो जितना हो सके, एक से अधिक होगा तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो दो गो है, दो गो में जो अनुपात में बड़ा है वह बड़ा होगा रियल में भी, और जो अनुपात में छोटा है वह रियल में भी छोटा होगा। तो यहाँ 3:5 है, इसमें से छोटा है 3, इसी को हम 3x भी लिख सकते हैं। और छोटा है, हमसे छोटी संख्या पूछा है तो 3x, तो 3 गुना x, और x के मान 5 आया, यानी यहाँ पर 3 गुना हम 5 लिख सकते हैं। 3x, x के मान 5 यानी 5×3=15 है, यानी छोटी संख्या अगर पूछेगा तो 15 हो जाएगा। और बड़ी संख्या पूछ लेगा तो सीधा यहाँ 5x है, 5x, x के मान 5, तो 5 में 5 से गुना करेंगे, यानी x की जगह पर 5 रखेंगे तो गुना करेंगे तो सीधा आ जाएगा 25। यानी बड़ी संख्या अगर पूछता तो 25 हो जाता, छोटी संख्या पूछ रहा है तो 15 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 15 हो जाएगा। तो इसी को दूसरे तरीके से हम लोग कैसे बनाएंगे तो सीधा देख लेते हैं। तो ये प्रश्न में दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। तो 3:5 में कोई दो गो संख्या है, और प्रश्न में अब बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या में 10 के वृद्धि किया जाता है। तो अनुपात जो है बनता है 5:7, यानी जब 10 के वृद्धि करते हैं तब यह बन जाता है 5:7। लेकिन हम प्रत्येक संख्या में 10 के वृद्धि करते हैं तब। लेकिन यहाँ से देखने वाली बात है कि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि कर रहे हैं। तो पहले तो 5 था लेकिन अब 7 हो गया। अब हम 10 के वृद्धि किए, तो 10 के वृद्धि किए, लेकिन रियल में 10 के वृद्धि कर रहे हैं, प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ रहे हैं। तो अनुपात में देख रहे हैं कितना वृद्धि हो रहा है। तो पहले 5 था, अब 7 हो जा रहा है, यानी कितना बढ़ रहा है तो अनुपात में 2 बढ़ रहा है। लेकिन प्रश्न में बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ने पर 10 जोड़ रहे हैं, यानी अनुपात में 2 बढ़ रहा है, 2 का मान 10 हो जाएगा। क्योंकि अनुपात में 2 बढ़ रहा है लेकिन रियल में हम 10 बढ़ा रहे हैं, 10 वृद्धि कर रहे हैं। तो 5 से 7 हो गया, यानी अनुपात में 2 बढ़ा। इस साइड 10 जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है, तो पहले 3 था अनुपात में, अब 3 से 5 हो गया, यानी अनुपात में इधर भी 2 बढ़ा, और अनुपात में 2 इधर बढ़ा, और सीधा अनुपात में 2 इधर बढ़ा, यानी अनुपात 2 के मान 10 हो गया, क्योंकि हम संख्या में 10 वृद्धि कर रहे हैं। तो अनुपात 2 के मान 10, अनुपात 1 के मान यहाँ से निकाल लेंगे तो सीधा 10/2, 2 से काट लेंगे तो सीधा 5 आ जाएगा, यानी अनुपात 1 के मान 5 आ जाएगा। हमसे बोला है छोटी संख्या, तो 3x 3:5 में जो छोटा होगा वह जो अनुपात में छोटा होगा वह रियल में भी छोटा होगा। तो ये अनुपात में है तो 3 छोटा है 5 से, तो अनुपात में 3 है। अनुपात 1 के 5 मान 5 आया, तो अनुपात 3 के मान कितना आएगा, तो 5 गुना 3 आएगा, यानी 5×3=15 आ जाएगा। और बड़ी संख्या पूछता तो बड़ी संख्या अनुपात में 5 है, अनुपात 1 के मान 5 आया, तो अनुपात 5 के मान आ जाएगा 5 गुना 5, यानी 5×5=25। बड़ी संख्या पूछता तो 25, छोटी संख्या 15। यहाँ से आप लोग निकाल लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15, क्योंकि छोटी संख्या हमसे पूछ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 15 है। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। आज का तीसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि एक 110 मीटर लंबी ट्रेन किसी खंभे को 12 सेकंड में पार कर लेती है। ट्रेन की किलोमीटर प्रति घंटा में चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दिया हुआ है प्रश्न में कि एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 110 मीटर दिया हुआ है, और बोल रहा है कि ट्रेन एक खंभा को पार कर रही है, और पार करने में 12 सेकंड का समय ले रही है। 12 सेकंड में खंभा को पार कर जाती है। तो बोल रहा है प्रश्न में
कि ट्रेन की किलोमीटर प्रति घंटा में चाल ज्ञात करें। हमसे प्रश्न में चाल पूछ रहा है, तो चाल बराबर फॉर्मूला हम लोग सबसे पहले निकाल लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ समझ लेते हैं। तो एक ट्रेन है जो कि एक खंभा को पार कर रहा है। मान लेते हैं कि ट्रेन है, एक यहाँ पर खंभा है, इसको पार कर रहा है। तो ट्रेन की लंबाई 110 मीटर दिया हुआ है। तो जब खंभा को पार करेगा तो खंभा की लंबाई नगण्य होता है। तो जब ट्रेन खंभा को पार करेगा तो सिर्फ ट्रेन की अपनी लंबाई पार करना होगा, और ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है 110 मीटर। तो सीधा पार होगा तो कुछ इस तरह का सीन देखने को मिलेगा। तो यहाँ से पार होगा यानी यहाँ पर उसका इंजन है और यहाँ से यहाँ आया, यानी सिर्फ ट्रेन अपनी लंबाई पार किया, और ट्रेन की लंबाई 110 मीटर दिया हुआ है। तो 110 मीटर जो है वह दूरी हो जाएगा, यानी ट्रेन 110 मीटर की दूरी तय करेगा। और समय दिया हुआ है कि 12 सेकंड में ही तय करता है 110 मीटर की दूरी। तब हमसे चाल पूछा है, तो सीधा चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, और दूरी दिया हुआ है 110, और समय कितना है, तो समय लग रहा है 12 सेकंड। तो बटे में 12 सेकंड, और इतना मीटर है, ऊपर मीटर और नीचे सेकंड में। लेकिन प्रश्न में पूछ रहा है कि किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए हमको चाल। मीटर बटा सेकंड यानी मीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए। तो सीधा मीटर प्रति सेकंड से हम किलोमीटर प्रति घंटा जब बदलते हैं तो मीटर प्रति सेकंड छोटा यूनिट है, और छोटा से हम बड़ा यूनिट में जा रहे हैं। तो यहाँ पर 5/18 और 18/5 से गुना करना होगा। तो मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जा रहे हैं, यानी छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में जा रहे हैं। तो जब छोटा से बड़ा यूनिट में जाते हैं तो बड़ा से गुना करते हैं। तो बड़ा 5/18 और 18/5 में बड़ा कौन है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ बड़ा हो जाएगा 18/5। तो मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाते हैं तो 18/5 से गुना करते हैं, और किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाते हैं तो सीधा हम लोग इसके उल्टा, यानी किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा यूनिट है, बड़ा से जा रहे हैं छोटा यूनिट में, तो छोटा से गुना करेंगे। तो छोटा इसमें 5/18 है, तो इसमें 5/18 से गुना कर लेंगे, तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है मीटर बटा सेकंड, यानी मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है दूरी बटा समय, यानी चाल निकला, और चाल जो है मीटर प्रति सेकंड में आया। मीटर बटा सेकंड यानी मीटर प्रति सेकंड इसी को बोलेंगे, और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है प्रश्न में। तो सीधा यहाँ से गुना कर लेंगे 18/5 से। तो इसको अब काट लेंगे, तो 5 से काटेंगे सीधा इसको, तो 2 और 2 22 बार में कटेगा। अब इसको काटेंगे 6 से, तो 6 3 18 और 6 दूना 12 हो जाएगा। 2 से काट लेंगे 22 को, तो सीधा 11 बार में। यहाँ से गुना कर लेंगे तो 11 तिहाई 33 हो जाएगा, यानी अब आया 33 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा क्यों आया, क्योंकि हम मीटर प्रति सेकंड को 18/5 से गुना करके किलोमीटर प्रति घंटा में बदल दिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न को एक बार और समझ लेते हैं। तो बोल रहा है कि एक 110 मीटर लंबी ट्रेन किसी खंभे को 12 सेकंड में पार कर लेती है। ट्रेन की किलोमीटर प्रति घंटा में चाल ज्ञात कीजिए। तो ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है 110 मीटर, और यह खंभा को पार कर रहा है, तो खंभा की लंबाई नगण्य होता है, और यह 12 सेकंड में पार कर रहा है। तो यहाँ पर दूरी हो गया और समय हो गया, तो चाल निकाल लेंगे। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। दूरी सीधा 110 दिया हुआ है और समय 12 सेकेंड, तो 10/12, और 10/12 ही मीटर प्रति सेकंड में आएगा। हमको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो सीधा 18/5 से गुना कर लेंगे, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड छोटा यूनिट होता है। छोटा से बड़ा यूनिट में जाना है तो बड़ा से गुना करेंगे, तो 18/5 बड़ा होता है, तो बड़ा से गुना कर लेंगे। तो सीधा यहाँ से आ जाएगा 33 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का चौथा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि बाजार मूल्य में
25% की कमी के साथ सीता 30 रुपया में 1 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकती है। चीनी का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि बाजार में 25% की कमी हो गया, यानी चीनी के मूल्य में 25% की कमी हो गया, जिसके कारण एक लड़की है सीता, सीता जो है वह 30 रुपया में 1 किलो चीनी अधिक खरीद लेती है। यानी जाती है मार्केट में और 30 रुपया लेकर के, और जितना पहले खरीदती थी चीनी उससे अब 1 किलो ज़्यादा चीनी मिल रहा है उतना ही पैसा में। तब बोल रहा है प्रश्न में कि चीनी का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी चीनी किस दर से बिक रहा है, यानी रेट क्या है चीनी का वास्तविक मूल्य। तो सबसे पहले सीता जो जाती है 30 रुपया लेकर के जाती है, तो 30 गुना 25% जो है कमी हो जा रहा है, तो गुना कर देंगे 25 और बटा में लिख लेंगे 100 में से 25 को घटा लेंगे, क्योंकि 25% कमी हो रहा है। अगर वृद्धि होता तो 100 में 25 जोड़ लेते, तो सीधा 100 में 25 घटा लेंगे, क्योंकि 25% कमी हो रहा है। तो 100 में 25 घटाएंगे तो 100 माइनस 25 यानी आ जाएगा सीधा 75। तो 30 गुना 25 बटे 75 हो जाएगा। काट लेंगे तो 25 तियाई 75, 3 से काटेंगे तो 10 बार में, यानी 10 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी का वास्तविक मूल्य है बाजार में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 रुपये प्रति किलोग्राम। तो इस प्रश्न को एक बार और समझ लेते हैं। तो बोल रहा है कि बाजार मूल्य में 25% की कमी के साथ सीता 30 रुपया में 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 25% चीनी के मूल्य में कमी हुआ, जिसके कारण सीता जो है 30 रुपया में 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद ली। तब बोल रहा है कि चीनी का वास्तविक मूल्य किलोग्राम प्रति किलोग्राम बताएं। तो यहाँ पर लिखें सीधा 30 रुपया में 25% की कमी हो गया, तो 30 गुना 25 और खरीद सकती है 1 किलोग्राम अधिक चीनी। तो यहाँ पर गुना 1 भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ 100 में से 25 घटा लिए, क्योंकि 25% कमी हो रहा है। अगर 25% वृद्धि होता चीनी के मूल्य में तो 100 प्लस 25 करते, लेकिन कमी हो रहा है तो 100 माइनस 25 कर लेंगे। यहाँ से काटेंगे तो सीधा आ जाएगा 30 गुना 25 और बटे में 75, और 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए नहीं लिखे थे। अब यहाँ से काट लेंगे तो सीधा आ जाएगा 10 रुपये प्रति किलोग्राम। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का 5वां नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है, उसे 20% की छूट पर बेचा जाता है। इस बिक्री का शुद्ध परिणाम ज्ञात कीजिए। तो बोल रहा है प्रश्न में कि एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से 20% अधिक है। 20% अधिक है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, और बोल रहा है कि उसे 20% की छूट पर बेचा जाता है। तो इस बिक्री का शुद्ध परिणाम ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि एक बार क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचा जाता है, और फिर उसी वस्तु को 20% छूट दे करके बेचा जाता है। तो बोल रहा है कि शुद्ध परिणाम ज्ञात कीजिए। तो इसको हम ए बी फॉर्मूला पर बना लेंगे। तो ए बी फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर दोनों बार वृद्धि हो रहा है तो सीधा ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 इस पर बैठा के बना लेंगे। लेकिन यहाँ प्रश्न में बोल रहा है कि एक बार जो है 20% अधिक मूल्य पर बेचा जाता है, यानी 20% अधिक बोल रहा है तो प्लस में होगा, और दूसरे बार 20% छूट दे रहा है तो छूट दे रहा है तो माइनस में 20 लेंगे, और प्लस गुना माइनस सीधा होता है माइनस। तो यहाँ पर अब ए बी यानी 20 गुना 20 हो जाएगा और बट्टे में 100, यहाँ से 00 से 00 कट जाएगा। अब यहाँ 20 माइनस 20 और माइनस हो जाएगा 2 दूना 4, यहाँ से घटाएंगे तो प्लस माइनस कट जाएगा 20 20, सीधा -4 आएगा। और -4 आने का मतलब कि 4% की हानि हो रहा है यहाँ पर, इसलिए माइनस में आया। अगर प्लस में आता तो 4% का लाभ होता बिक्री में। तो इस प्रश्न को एक बार और देख लेते हैं। तो बोल रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य
क्रैमुल से 20% अधिक है, यानी 20% अधिक है क्रैमुल से। और दूसरा बार जो है उसे 20% की छूट पर बेचा जाता है, यानी 20% की छूट पर बेच रहे हैं। एक बार 20% अधिक पर हो रहा है और दूसरा बार 20% छूट दे रहे हैं। तो सीधा ये भी फॉर्मूला से निकाल लिए तो 4% आ गया। और बोल रहा है प्रश्न में कि शुद्ध परिणाम ज्ञात कीजिए। तो ए भी फॉर्मूला ए प्लस बी, लेकिन एक बार अधिक बोल रहा है और एक बार कमी कह रहा है। तो एगो प्लस में एगो माइनस में, और सीधा प्लस गुना माइनस माइनस होता है तो बीच में माइनस, फिर यहाँ 20 गुना 20/100 लिख करके सॉल्व कर लिए तो -4 आ गया, यानी 4% की हानि हो रहा है। तो चलिए आज तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4% हानि, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के पास खासकर शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद जय भारत।